अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप लोग ठीक हो? आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, द डोज ऑफ नॉलेज। द डोज ऑफ नॉलेज में आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम से है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम्स, और इसके साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम केसी का जो यूनिट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही एक दरख्वास्त है कि आप सब लोग जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी वीडियोज़ है आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम्स। पहले हम इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इससे पहले हमने इसके बारे में पूरा एक लेक्चर लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो अभी दोबारा आपको रिमाइंड करने दो केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं। जब मेरे साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन में मेरे साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड के साथ बैलेंस हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों का रेट आपस में इक्वल हो जाए, तो रिएक्शन की इस कंडीशन को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन की इस कंडीशन को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी इसी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जितने भी कंडीशंस है ना, मींस कौन से कंडीशन इस तरह है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो स्टेज है वो हमारे पास वो डिस्टर्ब कर रही है, तो उस कंडीशन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पर जो सब्सटेंस है इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट साइड पर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में अगर हम कोई चेंज लाएंगे तो मेरे साथ जो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होगा वो मेरे साथ डिस्टर्ब होगा। मींस केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है इफ यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मींस इन कंसंट्रेशन में अगर आप कोई चेंज लाओगे तो फिर मेरे साथ केमिकल इक्विलिब्रियम का जो स्टेट होगा वो डिस्टर्ब होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग ने सीखना है। सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर मींस फॉर एग्जांपल मेरे साथ यही रिएक्शन है, स्टार्ट में इसके लिए जितने टेम्परेचर दरकार थी वो टेम्परेचर हमने उसको प्रोवाइड कर दिया, और इसी टेम्परेचर के मुताबिक ये रिएक्शन अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर इस टेम्परेचर लेट सपोज स्टार्ट में हमने इसके लिए टेम्परेचर दे दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट सपोज इसके लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया है, अगर अभी हम इस टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मींस टेम्परेचर को कम करेंगे या इसको ज्यादा करेंगे, तो फिर मेरे साथ केमिकल इक्विलिब्रियम का जो स्टेज होगा वो मेरे साथ क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। मींस केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना वो खराब हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है थर्ड हमारे पास है प्रेशर। हर एक रिएक्शन के लिए एक खास प्रेशर होनी चाहिए। ठीक है, हर एक रिएक्शन का अपना एक कंडीशन होता है, उसके लिए अपना खास टेम्परेचर होता है, दरकार होती है, उसके साथ साथ उसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम, ये सारी चीजें जो ना उसके लिए पहले से दरकार होती है, तो हम इसको वही प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी लेट सपोज इस रिएक्शन के लिए एक प्रेशर चाहिए और वो प्रेशर हमने उसके मुताबिक उसको प्रोवाइड कर दिया, अगर फिर इसके बाद हम इसी प्रेशर में चेंज लाएंगे तो फिर मेरे साथ क्या होगा, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रेशर से भी हमारे साथ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा नंबर 4 हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस इसके लिए जो अपरेटस दरकार होती है, मींस इसके लिए जो हम सिस्टम जो है ना, सिस्टम को सेटअप करने के लिए, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए हमारे साथ जितने अपरेटस दरकार होती है जिसमें हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस अपरेटस हमने इसको प्रोवाइड कर दिए हैं, और अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। अगर फिर हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम में हम इंक्रीज लाएंगे या डिक्रीज लाएंगे, मींस इसकी वॉल्यूम में कमी करेंगे या उसमें से इजाफा करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर भी मेरे साथ जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब होगा। मींस केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब होगा। 5 मेरे पास है कैटलिस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के लिए दो कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। एक कंडीशन तो ये है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जो है ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन कब नहीं कर रहा है, अगर आप कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन में आप चेंज लाओगे, मींस कंसंट्रेशन में आप इजाफा करोगे या कंसंट्रेशन में आप कमी लाओगे, तो फिर मेरे साथ जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कैटलिस्ट में इजाफा करेंगे तो जो कैटलिस्ट ऐड होगा, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। तो जितना कैटलिस्ट हमने डाला है, तो जितना वो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करेगा, उसी तरह से वो बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये तो सिस्टम मेरे साथ एक ही वॉल्यूम, एक ही जगह पर जो है, एक ही अपरेटस के अंदर ये सिस्टम पूरा चल रहा है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो ये कैटलिस्ट दोनों के लिए होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी होगा और रिवर्स रिएक्शन के लिए भी होगा। तो जितने स्पीड के साथ ये फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाएगा, उतना जो है ना रिवर्स रिएक्शन का स्पीड भी उसी तरीके से वो बढ़ाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्शन जो है ना, उसकी जो रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है कैटलिस्ट के लिए। सेकंड केस में हम इस तरह लिख सकते हैं, द कैटलिस्ट विल इफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। किस तरह? अगर हम कैटलिस्ट की नेचर को चेंज करें। क्या मतलब है इस बात से? फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये रिएक्शन है, लेट्स सपोज इसके लिए एक कैटलिस्ट स्टार्ट में चाहिए, लेट्स सपोज, जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए प्लैटिनियम। हमने प्लैटिनियम कैटलिस्ट यहाँ पर यूज किया है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, और अभी ये रिएक्शन मेरे साथ केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया है बाय यूजिंग कैटलिस्ट इज प्लैटिनियम। अगर हम क्या करते हैं, अभी ये मेरे साथ इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मौजूद है, और इसी कैटलिस्ट के बजाय, इस प्लैटिनियम के बजाय, लेट सपोज मैं इसमें से कोई डिफरेंट कैटलिस्ट ऐड करता हूँ। लेट सपोज मैं इसमें से निकल थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। निकल मेरे साथ डिफरेंट कैटलिस्ट है प्लैटिनियम से, तो फिर क्या होगा, ये मेरे साथ जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा ये डिस्टर्ब होगा। केमिकल जो इक्विलिब्रियम है ये डिफरेंट कैटलिस्ट की वजह से क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो इफेक्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द कंडीशन फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होंगी। अभी आ जाते हैं केसी के ऊपर कि केसी क्या चीज है। केसी या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अभी आ जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ के। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, ये कैसे कहते हैं? ठीक है, उस दिन भी मैंने डेफिनेशन कर दिया था, तो दोबारा हम जो ना डेफिनेशन कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में? इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट concentration to the product of a reactant concentration is called chemical equilibrium, जिसे हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस डिफिनेशन को देखे बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजेबल लगता है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का वर्ड जो है ना बार बार इस डिफिनेशन के अंदर यूज हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है, ये वन प्रोडक्ट जो वर्ड्स है ना बार बार हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट मैथ्स में जो है ना कहते हैं मल्टीप्लाई को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का वर्ड्स एक यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और दूसरा जो प्रोडक्ट का वर्ड्स यूज हुआ है, केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट इसके लिए यूज हुआ है। इसलिए बार बार जो है ना इस सेंटेंस के अंदर हम प्रोडक्ट का वर्ड यूज किया है, और जो कि आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस डिस्टर्बेंस को खत्म होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये जो सेकंड प्रोडक्ट है ये हम यूज करते हैं रिएक्शन का जो राइट साइड पर जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं, जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं। ये रेशो है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्या है, रेशो है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ है, लेट सपोज एक रिएक्शन है मेरे साथ ए मोल, जनरिक रिएक्शन हम लिखते हैं ना, ए मोल मेरे साथ एक रिएक्टेंट है ए, ये रिएक्शन करते हैं बी मोल बी रिएक्टेंट के साथ, और प्रोडक्ट में मेरे साथ क्या हासिल हो जाती है, मेरे साथ हासिल हो जाती है सी मोल ऑफ सी प्रोडक्ट प्लस डी मोल ऑफ डी प्रोडक्ट। अभी मेरे साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के सी से। किससे? के सी से।
सो मेरे साथ ये रेशो है किसके दरमियान, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट मींस हम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लेंगे और उसमें से हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। टू द मींस डिवाइड बाय, टू द मींस डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मींस हम रिएक्टेंट लेंगे और उनके दरमियान हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हो गया तो मेरे साथ ये आ जाएगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ये मेरे साथ केसी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये मेरे साथ हो गई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के दरमियान यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है लेकिन हम नहीं लगाते। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर भी है ना प्रोडक्ट। यहाँ पर जो बार बार हमने प्रोडक्ट का वर्ड यूज किया है, ये वन प्रोडक्ट का वर्ड जो ना इस मल्टीप्लाई के लिए यूज किया है, ये दूसरा जो प्रोडक्ट का वर्ड है ये दो जो प्रोडक्ट रिएक्शन का जो हिस्सा है इसके लिए यूज किया है। इस तरह यहाँ पर भी मैंने कहा कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन मींस कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दो रिएक्टेंट के दरमियान। ठीक है, तो ये मैंने इसके लिए लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे साथ केसी इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है जिसमें हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्या करते हैं, इसके लिए हम रेशो लेते हैं। ठीक है, और ये बात याद रखिए जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको हम पावर में लेके जाएंगे। मेरे साथ देखिए ना, ए मोल मेरे साथ कंसंट्रेशन ए आता है, ये मैंने नंबर ऑफ मोल मैंने इसको ऊपर लिखा है। इस तरह यहाँ पर बी के लिए भी यहाँ पर लिखा है। इस तरह प्रोडक्ट में भी मेरे साथ देखिए सी मोल आप सी कंसंट्रेशन बनेंगे यहाँ पर, और इस तरह डी के लिए यहाँ इस तरह लिखा है। ठीक है, तो ये केसी के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है, और केसी का जो यूनिट है हमारे पास वो हमारे पास है मोल, मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज द यूनिट फॉर केसी। केसी का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये केसी का क्या हो गया, यूनिट हो गया। अभी केसी का जो यूनिट है इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। तीन किस्म के हम कंडीशन पढ़ेंगे केसी के यूनिट के लिए। तीन केसेस में हमारे पास केसी का यूनिट हम डिस्कस करेंगे। वो तीन कंडीशन कौन से है यहाँ पर जरा देखिए। केसी का जो यूनिट है उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए तीन किस्म के केसेस हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस मेरे साथ है केसी हैज यूनिट, सॉरी केसी हैज, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह केसी हैज नो यूनिट। फर्स्ट कंडीशन ये है केसी का यूनिट नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, फर्स्ट केस से जब मेरे साथ क्या होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वो बराबर होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के साथ। जब मेरे साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास बिल्कुल इक्वल है तो उस वक्त केसी का यूनिट हमारे पास नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे साथ है 1 मोल हाइड्रोजन है, ये 1 मोल आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और मेरे साथ प्रोडक्ट में आ जाते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। लेट सपोज इसके लिए हम कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, कैसी कहते हैं प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मेरे साथ है हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल्स, रिएक्टेंट में मेरे साथ है हाइड्रोजन और साथ में आयोडीन। ठीक है, लेट सपोज इसके लिए मोल से हम इसको लिख देते हैं कंसंट्रेशन को। तो Kc इज इक्वल टू मेरे साथ है मोल डॉट डीएम क्यूब इनवर्स 2, ये हाइड्रोजन मोल डॉट सॉरी मोल डॉट डीएम क्यूब इनवर्स, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया और ये हो गया उसके लिए आयोडीन के लिए मोल डॉट डीएम क्यूब इनवर्स। अभी देखिए ऊपर मेरे साथ प्रोडक्ट में 2 मोल है, नीचे भी 2 मोल है, तो ये 1 मोल पर डीएम क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 1 मोल डीएम क्यूब जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे साथ यहाँ पर केसी जो है ना, केसी इसका यूनिट हमारे पास नहीं आएगा, नो यूनिट, क्योंकि सब यूनिट आपस में क्या हो गए, ऊपर भी 2 मोल्स थे नीचे भी 2 मोल्स थे, तो 2 और 2 मोल्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास रिजल्ट में 0 रह गया। तो केसी का इस हालत में यूनिट नहीं आएगा। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड हमारे पास जो केस है जिसमें केसी का यूनिट आएगा वो हमारे पास इस तरह है, इफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सेकंड हमारे पास है
सेकंड केस, केसी हैज यूनिट, केसी का यूनिट हमारे पास होगा, कब आएगा हमारे पास? इफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से, तो फिर मेरे साथ केसी का यूनिट आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक रिएक्शन है, लेट सपोज हम करते N2O4 और मेरे साथ रिजल्ट में बनता है 2NO2। इसके लिए पहले हम केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। सो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मेरे साथ है NO2 और रिएक्टेंट में मेरे साथ है N2O4। अभी देखिए, ऊपर मेरे साथ 2 मोल है, नीचे मेरे साथ 1 मोल है। ये 1 मोल इस 1 मोल के साथ कैंसिल आउट करेगा और मेरे साथ यहाँ पर रह जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। मींस इस हालत में मेरे साथ रिएक्शन का जो केमिकल इक्विलिब्रियम था केसी, उसका यूनिट आ गया है। तो ये मेरे साथ क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ये आ गया यूनिट। कब आएगा? जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, किससे? रिएक्टेंट से। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पर 2 मोल था, यहाँ पर मेरे साथ 1 मोल था। ये 1 मोल तो 1 मोल के साथ कैंसिल आउट करेगा, मेरे साथ 1 मोल रह जाएगा। तो मोल पर डीएम क्यूब ये यूनिट आ गया किसके लिए? केसी के लिए। ये सेकंड कंडीशन था। लास्ट कंडीशन हमारे पास है जिसे हम कहते थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो केसी का इस कंडीशन में भी यूनिट हमारे पास आएगा। किस तरह? थर्ड कंडीशन हमारे पास है, नंबर थर्ड, केसी हैज यूनिट। केसी का यूनिट हमारे पास यहां पर भी आएगा, केसी हैज यूनिट इफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। ये उसके अपोजिट है, ठीक है। इससे पहले सेकंड वाला जो केस था ये उसके अपोजिट है। वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा थी रिएक्टेंट से, यहां पर रिएक्टेंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है ना, ये ज्यादा है किससे? प्रोडक्ट से। ये मेरे साथ थर्ड केस है। तो इस हालत में भी हमारे पास क्या होगा? यूनिट केसी का आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे साथ है 1 मोल नाइट्रोजन है, ये जब रिएक्शन करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन है और मेरे साथ यहाँ पर रिजल्ट में आता है 2 मोल ऑफ NH3। ये मेरे साथ आ गया प्रोडक्ट में। अभी हम केसी का इसके लिए लिखते हैं एक्सप्रेशन, केसी इज प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्शन। प्रोडक्ट मेरे साथ है NH3 2 मोल्स और रिएक्टेंट मेरे साथ है यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल जो है ना हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। अभी देखिए यहाँ पर 1 मोल ये हो गया, 3 मोल ये हो गया, टोटल 4 मोल हो गए रिएक्टेंट। यहाँ पर अगर देखिए प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ 2 मोल्स है, तो मैंने क्या लिखा है? इफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, तो फिर भी केसी का यूनिट आएगा। अगर मेरे साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा प्रोडक्ट से, तो केसी का यूनिट होगा। किस तरह? देखिए यहाँ पर मेरे साथ टोटल 4 मोल रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट में मेरे साथ 2 मोल है। तो ये 2 मोल जो है ना, यहाँ पर 2 मोल के साथ कैंसिल आउट करेगा और मेरे साथ रिजल्ट में रह जाएगा कितना? मेरे साथ रहेगा 2 मोल्स। तो हमारे पास आएंगे यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब 2, क्योंकि 2 मोल मेरे साथ यहाँ पर रिएक्टेंट रह गया। तो इस हालत में भी मेरे साथ केसी का यूनिट आ गया है। सो स्टूडेंट्स, 3 केसेस हमने डिस्कस कर दिए हैं केसी के यूनिट के लिए। फर्स्ट केस हमारे पास था केसी हैज नो यूनिट। केसी का यूनिट नहीं आएगा, कब? जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बराबर हो गए हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ। दूसरा केस है हमारे पास केसी हैज यूनिट। केसी का यूनिट आएगा, कब आएगा? जब मेरे साथ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वो ग्रेटर होगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से। थर्ड केस में भी हमारे पास क्या होगा? यूनिट आएगा, कब? जब मेरे साथ क्या होगा? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किससे? प्रोडक्ट से। तो ये 3 केसेस हमने डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।